7 साढ़े 7 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं यानी मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी, उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीवी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर, वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे मुल्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, सानिया ज़हरा कत्ल केस के हवाले से। आपको पता है 20 साल की ये बच्ची जिसकी शादी हुई थी और ये बताया यही गया इनके वालिदैन की तरफ से कि ये 5 से 6 माह की हामला थी और इनको इनके शोहर अली रज़ा ने जो है वो कत्ल किया। इनकी लाश जो है इनकी फैमिली वालों को मिली। ये वाक़या आपको पता है, इसके हवाले से आप खबरें भी सुन चुके हैं, तफसीलात भी सुन चुके हैं। बहरहाल उनके मौक़िफ़ मैंने भी अपनी वीडियो में लगाया, उनकी वालदा का इंटरव्यू और उसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो सानिया के वालिदैन हैं वो दे चुके हैं। सानिया को कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी नहीं है। सानिया के पेट में एक बच्चा था, सानिया की ज़बान कटी हुई थी, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, रस्सियों से बांधा गया था और उसका जबड़ा टूटा हुआ था। ये सारी तफसीलात हम आपको उनके वालिदैन की ज़बानी सुना चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ नहीं आ रहा था। अली रज़ा जो शोहर हैं सानिया के, वो उसके बाद गायब थे। पुलिस ने उनको एक बार गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद बताया ये जा रहा है कि एक सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, गिलानी ख़ानदान से, अब्दुल कादिर गिलानी के हवाले से नाम आया कि उनकी कॉल के ऊपर जो है उनको छोड़ दिया गया था और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए थे। इतने दिन गायब रहने के बाद जो अली रज़ा हैं वो पहली बार मंजर आम पे आए हैं। आज वो मुल्तान प्रेस क्लब पहुँचे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे इन सब चीज़ों की जो है तरदीद की। उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं मारा, मुझे बीवी से मोहब्बत थी, इनकी फैमिली में खुदकुशियों का रुझान है, मुझे कोई जायदाद का लालच नहीं था और जो है मैं अगर जायदाद का लालच होता तो और भी बहुत सारे तरीके थे। बहरहाल जब वो प्रेस क्लब से बाहर आए तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनको नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। अली रज़ा ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, जो मेरे ख़ानदान के बाकी लोग उनके नाम है या वो जिन बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया है ये उनका मौक़िफ़ है, उनको छोड़ दिया जाए। मैं आपको अली रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देता हूँ जिसमें वो अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं कि किस उस दिन ये वाक़या कैसे पेश आया। सुबह जब उन्होंने देखा तो दरवाज़ा बंद था, फिर उनकी वालदा ने, नौकरानी ने दरवाज़ा बजाया, वालदा ने दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसके बाद ये हुआ कि जी इन्होंने दरवाज़ा इनको तोड़ना पड़ गया। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो है ये लोग जो है वो अंदर गए और देखा तो सानिया की लाश जो है वो मौजूद थी। उसके बाद इन्होंने इत्तला दी, इन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी। अब मैं चाहता हूँ आप अली रज़ा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, फिर इसके ऊपर आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं। 2-4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं जी अपने पास, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे इल्ज़ामात और काफ़ी, हाँ जी। मैं सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी शौहर सानिया ज़हरा अल्फ़न इकरार करता हूँ जो आज यहाँ बोल रहा हूँ सच और हकीकत पर मबनी है। मैं मौरखा 8 जुलाई रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी अहलिया मरहूमा सानिया ज़हरा के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बैठा था कि मेरा बड़ा बेटा सैयद सलार नीचे वाले फ्लोर पर छोटे बच्चों और चाचा के साथ खेल रहा था कि सानिया ज़हरा ने उसको 5 से 6 दफ़ा आवाज़ दी ऊपर आ जाओ, जिस पर वो आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया, जिस पर 5-6 दफ़ा आवाज़ दी, जिसके बाद वो ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया। उसके बाद सानिया ज़हरा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बेटा था जी, तो मैं उसको लेके अपने दूसरे पोर्शन में, मेरा साथ दूसरा पोर्शन है, वहाँ चला गया। दूसरे पोर्शन में कौन होता है? दूसरे पोर्शन में मेरी 2 वाइफ्स हैं, मतलब एक 2 पोर्शन हैं मेरे। एक पोर्शन बिल्कुल साथ साथ, यानी 2 पोर्शन हैं। मुझे आप बोलने देंगे इस तरह तो मैं मतलब अपनी पूरी गुफ्तगू भी नहीं कर सकूँगा। कर ले। तो मैं अपने दूसरे पोर्शन में चला गया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि शायद वो परेशान होगी या उदास होगी अपने बच्चे के लिए। मैं उसे लेके वापस आ गया दोबारा फीडर के बहाने कि मुझे बच्चे का फीडर दे दो, उसको चाहिए। जब दोबारा वापस आया
अपनी यानी सानिया के पास, उसको कहा कि जी फीडर दो उसका, उसने मुझे बच्चे का फीडर दिया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि शायद हो सकता है सलार अब यानी सेट हो जाए और बैठ जाए वहाँ पे। तो 5-10 मिनट मैं बैठा रहा, मैंने उसके साथ गुफ्तगू की। 10 मिनट के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा बेटा दोबारा से रोने लग गया। मैंने फिर उसको साथ लिया और दूसरी यानी दूसरे पोर्शन में चला गया अपनी दूसरी मिसेस के पास। सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे मैं दोबारा उठा। 7-7:30 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं यानी मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी, उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीवी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर। वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा होता नहीं था, जब भी वालदा आती थी तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। उसके बाद जब मतलब मुझे पता चला कि भाई वो वालदा के भी नहीं खोल रही, तो मुझे आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजने की। मैं दोबारा वापस आया, मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया, सानिया ने फिर भी नहीं खोला। तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा जब तोड़ा तो आगे उसने अपने आप को लटकाया हुआ था। ये मेरी स्टोरी की हकीकत है। जितने लोगों ने, जो आपके प्रेस क्लब के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, यक तरफा कार्रवाई। पोस्टमार्टम आ चुका है, कहाँ गई वो ज़बान जो मैंने काटी थी, वो टांगे टूटी हुई थी फलां। ये आप पोस्टमार्टम मतलब यक तरफा कार्रवाई करके आपने मेरे खिलाफ इतनी चलाई हैं पोस्टें। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। मेरी बीवी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जो उसका दूध पीता था। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर जान यानी एक वो वहाँ पे इमाम बारगाह है उनका, मुहर्रम के दिन थे 10 दिन, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मोमिन मेरे से, हमने पैसे कमाने वाले मोमिन नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करके इस तरह का कोई सिस्टम बना ले। हम भी मोमिन हैं। हमारा इसी वजह से ये जो मुझे इन्होंने कहा है कि जी भाग गए थे, पेश नहीं हो रहे थे, 10 दिन एहतराम के थे मुहर्रमुल हराम के। मेरी फैमिली पूरी का नाम इन्होंने लिखा है, उस फैमिली का नाम लिखा है जिसने आज तक सानिया को, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कभी राब्ता करे पीछे। उनकी वालदा का मैंने एक बयान सुना जिसमें वो कह रही हैं कि रात को 2:30 बजे उसने हमें कॉल कर दी। जो रात को 2:30 बजे कॉल कर सकती थी वो दिन में जा नहीं सकती थी। मेरे जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। वो किसी ब्रांड शॉप में, मेरे बच्चा वो चेंजिंग रूम में फंस गया था अंदर, तो आप उसकी वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोल के, गुलगश्त में कोई ब्रांड शॉप है, तो मेरे बच्चे को बाहर निकाला। यानी हमारी तरफ से फुली तौर पे आज़ादी थी, कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो एक दिन पहले का ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा जो है, मेरा यानी सानिया के साथ हमेशा इतनी मोहब्बत रही है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं, मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखा हो तो ज़्यादा रखता कि मुझे कोई चीज़ की लालच है इनसे, ये मुझे कुछ देंगे। तो ये टोटल फेक। एक तो मीडिया से मैं बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी और घर उजाड़ के रख देते हैं, उनकी आप खुद लोग ही रोकथाम करें, हम तो नहीं कर सकते। अब ये शुक्र है कि कोई दोस्त अहबाब या चंद जिन लोगों को पता था मैं सच्चा हूँ मेरे साथ थे, वरना मुझे तो लटका देते ये जैसे इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। और दूसरा ये है कि असद शाह साहब, तो उनका लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नस्ल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी। उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है। उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया, उनसे मैंने खुदकुशी का कहा है। असद शाह साहब की कुछ टाइम पहले खुद वीडियोज़ आई थी, फेसबुक पे लगी हुई थी, वो तस्वीरें बाहर हमारे पास हैं, उसमें हमने बनवाई हुई हैं, वो भी आपको देंगे, उनकी भी देख लें, वो भी यही प्रोसीजर। ये फैमिली सिस्टम में, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी जब असद शाह साहब ने पहली दफ़ा घर बिठा ली थी, भाग के मेरे पास वापस आई थी जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था। उन्होंने नहीं भेजी थी खुद। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के 6 माह बाद इन्होंने, मैं मजलिस पे ले गया अपनी बीवी को, इन्होंने मजलिस में इमाम बार का, इनका ब्लैक मेलिंग का एक सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। जो मोमिनीन को वर्गला के, जो सीधे साधे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पे चढ़ के वो पीछे सब नारे लगाते हैं। उनको क्या पता कि यक तरफा कम अज़ कम मुझसे तो सुनते, मेरा तो बयान तो लेते कि भाई इसका कोई इस तरह का इशू भी है या हम ऐसे ही इसको उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने झूठ देख लेना, फिर आगे बनती क्या है।
एक बंदा बच गया घर का। मेरा इस तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ना मेरी खानदान में, ना कभी नस्ल में किसी ने ऐसा काम किया है। मेरी जमानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से जमानत ली। उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसी तफ्तीश करनी है आपने मेरे से करें, मुझे परेशान नहीं, हमें मेरी फैमिली को नहीं परेशान करें। बेगुनाह लोग उठा के हमने बंद किए हुए हैं। असद शाह साहब खुद मौके पे जाके SHO के पास बैठ के उनकी तफ्तीश कराते हैं डेली। वो हमारे नौकर हैं, 10-10, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है, उनके सारे बच्चे परेशान हैं। आप मुझे ले जाएं, मेरे उन सब बंदों को छोड़ दें, और जो भी आपकी तफ्तीश है, जिस मैंने 2 बेलें ली हुई हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप मुझे ले लें, जहाँ भी जैसी तफ्तीश आपने मेरे से करनी है मुझसे करें। मेरे जितने बंदे हैं, मेरी जितनी फैमिली है, उसका खुदा का वास्ता है उनका पीछा छोड़ दें। अली रज़ा का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आना ज़रूरी था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया है। पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी चीज़ होगी वो खुल के सामने आएगी। पुलिस ये कह चुकी है कि ये खुदकुशी थी, कत्ल नहीं था, कोई तशद्दुद का निशान नहीं मिला, ना ही ज़बान कटी हुई थी और ना ही सानिया जो है वो हामला थी। ये पुलिस का पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें पुलिस बता चुकी है। लेकिन अब इस केस से क्या निकलता है, मेरी कोशिश होगी एक बार फिर सानिया की फैमिली से राब्ता करके उनका मौक़िफ़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लूँ और वो आपके सामने रखूँ। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।